गीला सूखा कचरा प्रबंधन को लेकर छावनी परिषद का बड़ा एक्शन। कचरा निस्तारण को मिली नई दिशा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत। छावनी परिषद के द्वारा तुरहा टोली से नासरीगंज तक कचरा निस्तारण की व्यवस्था हुई शुरू। इन दिनों शहर में गीले और सूखे कचरे का सही निस्तारण को लेकर छावनी परिषद ने एक बड़ी पहल की है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत छावनी परिषद के तुरहा टोली में गीले कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। शेष कचरे का निस्तारण नासरीगंज स्थित प्लांट में होगा। आज के मुख्य अतिथि रहे ब्रिगेडियर अमित वेदी और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री सपन कुमार। विधिवत उद्घाटन के बाद इन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि वे घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें ताकि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। छावनी परिषद में धराधर कई सारी योजनाओं पे शिलान्यास हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कैंटोनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, और उसमें एक जो अगला कदम था वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इंटीग्रेटेड प्लांट लगाने का। इसके तहत हमने 2 जगह पे प्लांट्स लगाए हैं। एक जगह जहाँ पे ये कचरा इकट्ठा होगा, सेग्रीगेट होगा, और सेग्रीगेशन के बाद उसको इस प्लांट में लाया जाएगा जहाँ से उसके जो फर्दर सेग्रीगेशन करके उससे यूज़फुल चीज़ों को निकाला जाएगा। यहाँ पे इस प्लांट के अंदर जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गई है, यहाँ पे एक बायोमैकेनाइजेशन प्लांट है जिससे कंपोस्ट बनेगी विच इज़ देयर। उसके अलावा क्रशिंग प्लांट्स हैं जिससे बॉटल्स और दूसरी चीज़ों को, टिन की चीज़ों को क्रश किया जाएगा और उनको फर्दर यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा कैंटोनमेंट स्वच्छ बन सके और आने वाले टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है उसकी हम जो नीड्स हैं उसको हम मीट कर पाएँ। ये सिर्फ एक प्रकार के कचरे के लिए नहीं, हर प्रकार का जो कचरा घर से निकलता है उस सभी प्रकार के कचरे को पहले सेग्रीगेट किया जा रहा है। एक जो कि बायोडिग्रेडेबल है जिससे कंपोस्ट बन सकती है, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जाएगी। जो बैलेंस कचरा है उसको यहाँ पे लाके फर्दर सेग्रीगेट किया जाएगा ताकि उससे रिसाइकल किया जा सके। क्या कहेंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा जिस तरीके से वेस्टेज होते हैं सर, उसको लेकर आज धराधर कई जगहों पे इनोवेशन हुआ है, सर क्या कहेंगे? ये देखिए, एक एज ए म्यूनसिपल बॉडी हमारी जिम्मेदारी थी कि जो शहर का कचरा उसका सही तरीके से निस्तारण हो। उसी संदर्भ में आज 2 लोकार्पण किया गया है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसका इनिशियल जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे तुरहा टोली पे, जहाँ पे कि गीला कचरा का सेग्रीगेशन करके फिर उसका कंप्लीट निस्तारण के लिए वो भेजा जाएगा नासरीगंज में जहाँ बड़ा प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल जो कचड़े हैं जो आसानी से गल सड़ जाते हैं उनको यहाँ रख के मैन्योर बनाया जाएगा और बाकी कचड़ों को वहाँ निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। इसमें खास करके देखिए सिर्फ म्यूनसिपल का ही नहीं रोल होता है, जन नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जब आपके पास कचरे गाड़ी जाती है और आप घर में भी अपने कचरे का निस्तारण करते हैं तो ज़रूर से सूखा कचरा गीला कचरा अलग कर लें ताकि सभी को आसानी हो और ख़ुद को समझें कि ये सिर्फ कचरा आपके लिए ही कचरा नहीं है, ये शहर के लिए भी बहुत बड़ा एक बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है, जिसको सॉल्व करना सबकी जिम्मेदारी होती है। सर यहाँ से गीला कचरा और सूखे कचरे से उसका होता क्या है सर? जी देखिए, जो गीला कचरा आता है सब मिक्स होके आता है। जैसा मैंने अभी बताया कि सभी को ये लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी कि कचरे को निस्तारण करके ही दें तो उससे आसानी होगी, वरना फिर यहाँ मशीन से वो किया जाएगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा क्योंकि वो मिक्स होके कचरा आता है तो उसमें बॉटल्स भी होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं, कुछ ई वेस्ट होते हैं, सूखे कचरे होते हैं। तो अगर हम लोग उसको अलग करके देते हैं तो उसका निस्तारण आसानी से हो जाता है और आपका शहर सुंदर व्यवस्थित बनता है। और वो सर यहाँ तक चले आने के बाद कैसे यूज़ में लिया जाता है, उसको किस चीज़ में लिया जाता है? हाँ, वो अलग अलग टाइप का जैसा कचरा मैंने बताया, जैसे जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको मैन्योर बन जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग करके मैन्योर आप बागानों में, अपने किचन गार्डन में या खेतों में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की श्रेडिंग करके हम फिर उन्हें अलग तरीके से निस्तारण करते हैं। जो CND मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मटेरियल, आप देखते होंगे घर टूटता बनता है तो
ईंटें सीमेंट गारे निकलते हैं, उनका निस्तारण अलग होता है। इवन नारियल देखिएगा, नारियल के जो खोखे होते हैं उनका कोकोनट क्रशर होता है। और दानापुर में एक बड़ा कचरा आप देखेंगे ये गोबर का है। गोबर के लिए हम लोग यहाँ नासरीगंज में बायोमेथनाइजेशन प्लांट लगा रहे हैं, ताकि प्लांट में जो रोशनी होनी है, जो बिजली होनी है, वहीं के गैस से बनकर वो रोशनी बने मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की ऑपरेशनलाइज कराया गया है। मैं आशा करता हूं कि दानापुर के लोग, सभी वार्ड्स के लोग, जो कचरा है उसको सही जगह पे डालें, ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे आ पाए। रोड्स पे कचरा कम हो, हमारे पार्क्स में कचरा कम हो, और स्वच्छता और सुंदरता जो दानापुर की है वो और बढ़े। ठीक है, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू। एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें 2 लोकेशंस के ऊपर ये पूरी कार्रवाई होगी। फेज़ 1 में जो कचरा कलेक्ट हो रहा है सभी वार्ड से, वो यहाँ पे आ रहा है, उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्टिंग का काम है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा। जो बैलेंस कचरा है जो कि वर्मी कंपोस्ट के लिए नहीं है, उस कचरे को हम वहाँ दूसरी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, जिसका फर्दर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल वहाँ से होगा। थैंक यू सर।